जटे थोड़ा पीछे है ना। जटे थोड़ा पीछे हो जाना। जटे जी सिंदूर शोभाकरं वन्दे शैलसुताशुकं हो गया एक सेकंड 33 लाख वर्ग किलोमीटर। हमने कितना खोया है? 67 लाख वर्ग किलोमीटर चली गई हमारे हाथ से। रानी लक्ष्मीबाई इसी लड़ाई को लड़ी थी मातृभूमि के लिए। हमारा सनातन धर्म सबसे ज्यादा वैज्ञानिक है, लड़ाई सिर्फ इसके लिए है। आज सभी लोग 60 से 65 देश चले गए, 150 देश और भी धर्मों को चले गए, और हम सभी नेतृत्व में लगे हैं। क्या हुआ है हम सभी को? हम विचार करेंगे। एक रानी दोनों हाथ में तलवार लेके लड़ सकती थी, और हमें क्या करना चाहिए, कितना जगना चाहिए। आज हम इसी परिप्रेक्ष्य में यहां पे आमंत्रित करते हैं आदरणीय डॉक्टर साहब, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जन जन की सेवा की है, और आज बहुत बड़े ओहदे पे, मैं ओहदा नहीं बोल रही हूं क्योंकि हमारे नेतृत्व के लिए आए हैं। परिचय देना भी सूक्ष्म होगा क्योंकि ऐसे देशभक्त हमारे बीच में हैं। ऐसे देशभक्त के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूं, आमंत्रित करती हूं डॉक्टर जटिया, माननीय श्री जटिया भाई साहब, आप आए और अपने श्रीमुख से 2 शब्द हम सभी को मार्गदर्शन हेतु दें। भारत माता की जयकार करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों पर, मांगे मातृभूमि से और तेरा वैभव अमर रहे मां, हम निर्विचार रहे। ओम भद्रम विच्छन्द ऋषय सवितपो वंशेद उग्रे, ततो राष्ट्रं वरम ओजस्य जातं, ततस्मै देवा उपसन्नमः। ओम अग्निनय सुपधाराय यस्मात् विश्वानि देवो यणानि विद्वान्, युद्ध अस्मद्युराणमेनो वैष्ठामते नवोत्तम। ओम विश्वानि देव सवितर्दुर्गानि यद्भद्रं तन्नाथ। बहुत ही सुंदर आयोजन है, पुण्य स्मरण है वीरांगना लक्ष्मीबाई का। उसी के स्मरण के साथ साथ जितने भी स्वातंत्र समर में शहीद हुए, बलिदान हुए, संघर्ष में नहीं रहे, ऐसे वीर सपूतों का अज्ञाता वीरा हरिसमर मदस्तर्गव, ऐसे स्वतंत्रता के समर में नहीं रहे, उनका पावन स्मरण करने का एक पुण्य अवसर है। जीवन एक प्रसंग है, आँच जांच और सांच, इस पर जो उतरे खरा, सफल हो सब साथ। साधना है राष्ट्र की, आराधना है, और उस आराधना में कितने ही वीरों ने अपने आहुति दी। क्यों तो भारत का इतिहास अपना गौरवमयी रहा है। चिरकाल से ही हम अपनी संस्कृति
अपनी मर्यादा को जानते हैं। सिंधु सिंधु पर्यंत यस्य भारत भूमिका पुण्यभूमि पितृभूमि पुण्यभूमिश्च स वै हिंदूरिति स्मृता। यह हमारी हिंदू भूमि है, भारतीय उत्तरम यत् समुद्रस्य मातृश्य व दक्षिणम वर्षतत भारत नाम भारतीय अत्र संस्कृति। इस संस्कृति की प्रवाह में धारा यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। अब इसके लघुतम जलकण बनते मिटते हैं क्षण क्षण, बनने मिटने का यह क्षण प्राणों से राष्ट्र के निर्माण के विधान में जुटे हुए उन सारे लोगों का स्मरण भाई आगे हिंदुस्तान, हमारा भारतवर्ष और विसंगतियों के कारण से देश की जो स्थिति बनी उसका भी यह हमारा इतिहास जानने का अवसर है। 712 के बाद मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के साथ ही हिंदुस्तान के पराभव का आरंभ हो गया, विभाजन हो गया, हम बट गए थे। और जो जैसा कहा जा रहा है उस समय से और आज भी प्रासंगिक है, जो बढ़ गया सो कट गया, घट गया, बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते, और बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ गए कि बढ़ ही गए और पता ही नहीं लगा। वही कहानी, वही जवानी आज आयोजन किया है, उसके लिए मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। और इस पुण्य स्मरण के अवसर पर हम सब इकट्ठे हुए हैं, इसका मतलब है कि हम भी रानी झांसी के परिवार के लोग हैं। हम भी स्वतंत्रता समर के और उन बलिदानों को याद करने के लिए आज भी और उनके जो वारिस हैं वो अपना फर्ज निभाने का काम कर रहे हैं, ये जानकर हम सबको प्रसन्नता है। और निश्चित रूप से आज के इस प्रसंग पर हम अपने आप को संकल्पबद्ध करें और राष्ट्र को परम योग पर पहुंचाने के लिए जो संकल्प हमारा है उसको सार्थक करने का काम करें। संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निर्दिष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, अति धीरता के साथ अपने कार्य में तत्पर रहो, विपत्तियों के वार सारे वीर बन करके सहो, भय बाधाएं मुक्त हो जाएंगी, होगी सफलता अंत में, फिर कीर्ति फैलेगी हमारी चौकोर दिग्गंत में। राष्ट्र की विजय पताका, राष्ट्र की कीर्ति पताका विश्व गगन में फहराने का संकल्प लेकर जो निश्चय हमने किया है उसको सार्थक बनाने के लिए परमात्मा हमें और अपनी शक्ति प्रदान करे। निश्चित रूप से हम राष्ट्र को विजयशाली शक्ति के रूप में देखना चाहते हैं और इसीलिए आज के इस अवसर पर आपने जो सब लोगों को जुटाया है, इस जुटान के लिए मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, कार्यक्रम की सफलता की शुभकामना करता हूँ। चूँकि मुझे पहले से ही कहीं जाना था, अभी हमारी एक बहन मुझे कहाँ मेरठ में लेकर के गई थी, स्वास्थ्य अनुकूल है नहीं, फिर भी स्वास्थ्य अनुकूल भले ना हो पर आप सब अनुकूल हैं, इसलिए मैं भी अनुकूल हो गया हूँ। आप सबको देखकर मुझे अच्छा लगा। निश्चित रूप से भारत माता की जयकार करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। रानी जो महारानी हो चुकी थी, सामाजिक चेहरे दिखाई दे रहे हैं। हमारी बहन सुनीता शर्मा जी, हमारे कैप्टन साहब यहाँ बैठे हैं, हमारे साथी बैठे हैं मंच पर, हमारे सम्मानित हमारे साधु बैठे हैं, आपको भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सभी उपस्थित महानुभाव एवं सज्जनों, मैं रामकुमार वालिया, अध्यक्ष भारतीय सर्व समाज महासंघ, पूर्व राज्य मंत्री उत्तराखंड, आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपने आज एक ऐसी महान हमारी भारत की नारी, जिन्होंने हिंदुस्तान में नहीं अपितु पूरे विश्व के अंदर
हमारी नारियों का सर ऊंचा करने का काम किया, सम्मान करने का काम किया। ऐसी नारी को याद करने के लिए, जिनके लिए कहा गया कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, महारानी लक्ष्मीबाई जी के जीवन के संबंध में उनको याद करने हेतु जो आज ये कार्यक्रम किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। वो एक ऐसा समय था जब हमारी नारी लज्जा में रहती थी। तो वो आज के दौर की तरह का समय नहीं था जब हमारी बहनें, हमारी बेटियां बराबर कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। वो एक ऐसा समय था कि जब हमारी बहू बेटियां पर्दों में रहती थी और बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकलती थी। ऐसे दौर में 1857 का दौर था। आत्मसम्मान के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए महारानी लक्ष्मीबाई ने जिस प्रकार से तलवार उठाई और अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ी, ये पूरी नारी जाति के लिए एक सम्मान की बात है, गर्व की बात है। आज की हमारी बहू बेटियों को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। और ये बात सही है, जैसे हमारी बहन ने कहा, आज वो समय आ गया है कि हमारे सामाजिक लोगों को, मैं एनजीओ एसोसिएशन ऑफ इंडिया का भी अध्यक्ष हूं, उस नाते भी कहना चाहता हूं, हमारे कई यहां सामाजिक लोग बैठे हैं, आपका दायित्व है कि समाज के अंदर हमारी बहू बेटियों को जरूर आत्मरक्षा की प्रेरणा देने का काम करें। जरूरी नहीं, मैं कोई विरोध नहीं कर रहा कि नृत्य ना सीखें, लेकिन जूडो कराटे भी सीखना चाहिए। आत्मसम्मान की प्रेरणा भी उनके अंदर होनी चाहिए कि समय आने पर वो हथियार भी उठा सके और अपने परिवार की, अपने देश की रक्षा के लिए आगे भी आ सके। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और अमृता जी को पता है कि मैं तो हमेशा ही सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भागीदारी करता हूं। मेरे लायक जो भी सेवा हो मैं हाजिर हूं, और मैं तो आप सभी को प्रणाम करता हूं कि ऐसे आयोजन अधिक से अधिक होने चाहिए। इससे एक बहुत अच्छा संदेश जाता है और देश के युवाओं को एक नई प्रेरणा मिलती है, एक नई शक्ति मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जून के महीने में वीरांगना महारानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस मनाते हैं, और आज उस गौरव और गरिमा की और अधिक व्याख्या बढ़ जाती है जब इस देश के राजधानी दिल्ली के इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, जिसका नाम संविधान से जुड़ा हुआ है, संविधान यहाँ के कमरे भी आर्टिकल पर आधारित है, आर्टिकल 371 इन पर आधारित है। और ऐसे अवसर में मैं धन्यवाद करता हूं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई केसरिया माधव संस्थान के माध्यम से आज दिल्ली के लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को और विभिन्न अपने आए हुए पदाधिकारियों का ये सम्मान समारोह हो रहा है। और मैं धन्यवाद करता हूं विनोद जी जैसे कर्मठ, आज के देश के सच्चे सिपाही, जो चोट लगने के बाद वो कहते हैं ना, वो पथ क्या पथी कुशलता क्या, वो पथ क्या पथी कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक क्या धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। उनकी विपरीत परिस्थितियों में हाथ में चोट लगी, इंजरी है, उसके बाद भी कार्यक्रम की संपन्नता के लिए कटिबद्ध होना, ये इनका समर्पण है। कार्यक्रम में अभी जिन्होंने उद्बोधन किया, राम कुमार बालिया जी उत्तराखंड से आए, कबीर टाइगर हमारे बहुत अच्छे साथी हैं, कबीर टाइगर भी जी उपस्थित हैं, कंचन जी, अमृता मौर्य जी और बहुत
अच्छी गुंजन जी जो संचालन कर रही हैं, जिनकी आवाज, जिनकी गूंज बहुत दूर तक जाए, ऐसे कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मिला। मंच पर बैठे हुए हमारे परम पूज्य संत, जो हमारे देश के सनातन धर्म की को त्वरा और गति से आगे बढ़ाने के लिए अपने जीवन को संकल्पित किए हुए हैं, अपने जीवन को अर्पित किए हुए हैं, अपने जीवन को समर्पित किए हुए हैं। ऐसे मंच पर हमारे बैठे हुए परम पूज्य संत, हमारे पास में ही स्वामी स्नेहानंद सरस्वती जी महाराज, और जो उनसे पहले मेरे आने के समय जिनका उद्बोधन हुआ, जिन्होंने हमें याद दिलाया 7 जून जो अंतरराष्ट्रीय धर्म संसद का आयोजन तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में हुआ था, वहां विराजे थे। बहुत अच्छी बात है। बहुत गंभीर विषय है जिसको लेकर विनोद जी ये लगातार आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनके कार्य हैं, इनकी कार्यशैली है, कितना इन्होंने सनातन धर्म के लिए कार्य किया, कितना इन्होंने झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई के लिए कार्य किया, और बहुत गरिमापूर्ण है। 18 जून को मैं झांसी में ही था, शहडोल मध्य प्रदेश से होते हुए आया, और वास्तव में आज भी देश इस बात को याद करता है कि झांसी की रानी के बारे में जब कहा गया था खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। समझो कितनी बड़ी कहानी होगी, कितना बड़ा इतिहास होगा, क्योंकि लगातार सनातन धर्म के इतिहास को छोटा किया गया, बहुत छोटा किया, लेकिन फिर भी इतना बड़ा इतिहास रह गया जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आक्रमणकारी, आतताई हमारे घरों की तरफ देख रहे हैं, हमारे बहनों की तरफ देख रहे हैं, हमारे बेटों की तरफ देख रहे हैं, हमारे मकानों की तरफ देख रहे हैं, हमारे प्रॉपर्टी की तरफ देख रहे हैं, और हमें दूसरी तरफ मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तो दोनों हाथों से तलवार लेकर लड़ती थी, लगाम मुंह में दबाती थी, बच्चे को भीड़ से बांधती थी कि कोई मुंह भी नहीं है कि हमें दोबारा महल में जाने की भी इच्छा है। लेकिन उनकी भी शपथ थी, और उन्होंने कहा कि अंग्रेजों, मैं तुम्हें तो अपनी झांसी नहीं। आज की हमारी महिलाओं, बहनों, बेटियों को, जो कि विनोद जी का उद्देश्य है इस केसरिया माधव संस्थान के द्वारा, कि हम ऐसी महान पराक्रमी महिलाओं, बहनों, बेटियों को बना के आगे, जो निश्चित तौर पर उन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की याद करते रहें और आगे बढ़ते रहें। और ये जरूरत है। हम नवरात्रों में 9 देवियों की पूजा करते हैं, केवल स्वरूप में, फोटो में हम तलवार देखते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि हम केवल तलवार फोटो में देख के पूजा करें। अगर दुर्गा माता की हमारी बहनें, हमारी बेटियां 9 दिन व्रत रखकर पूजा करती हैं, भावना के साथ पूजा करती हैं, तो फिर क्यों नहीं हम उस असली तलवार का पूजन करें, और असली तलवार को घर में रखें, और असली तलवार का जब पूजन करेंगे और दुराचारी लोग ये जान जाएंगे कि इस घर में असली तलवार की पूजन नवरात्रों पे होता है, और मंगलवार के दिन जब हनुमान चालीसा का पाठ होता है तो असली भारी गदा की पूजा होती है, और महाशिवरात्रि पर जब शंकर जी की पूजा होती है, हर हर महादेव होता है, तो असली भारी बड़ा वाला धारदार त्रिशूल की पूजा होती है। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, कोई आतताई, कोई आक्रमणकारी, कोई दुराचारी, कोई व्यक्ति ऐसा आपके परिवार, आपके घर की तरफ आंख उठा के देखने की हिम्मत नहीं कर सकता। दिल्ली पुलिस के भी सिर काटे जाते हैं, वर्दी में पहने हुए लोगों के सिर काट दिए, जो वर्दी में 3 स्टार पहने थे। फिर वहां पे कॉल और सब कुछ बंद हो जाती जब बढ़ता है उसका दमन। तो इसलिए हमें हर घर में, हर परिवार में, हर महिला को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन, चरित्र और उनके कर्मठता को अपने में ऊर्जा की तरह ग्रहण करना हो। जैसे मोबाइल चार्ज होता है तो 100% दिखाता है चार्जिंग, हमें पूरी 100% अपने बहनों बेटियों को चार्ज करके रखना है, और पूरी उद्घोष के साथ उस बात को चलाना है कि जिससे हम अपने परिवार की रक्षा, और जब परिवार की रक्षा होगी
तो आपके मोहल्ले की रक्षा होगी, और जब आपके मोहल्ले की रक्षा हो जाएगी तो आपके शहर की, नगर की रक्षा हो जाएगी, फिर प्रदेश की भी रक्षा हो जाएगी और देश की भी रक्षा हो जाएगी। फिर हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारा गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर, अटक से कटक, खाड़ी से पहाड़ी तक का देश हमारा सुरक्षित हाथों में है। इसको केवल सम्मान नहीं, अपनी जिम्मेदारी मान के लेके जा रहा हूं। जहां कहीं, जब कभी विनोद जी आपको जरूरत पड़े, हमारे लॉयर्स की टीम पूरे देश और दुनिया में फैली है। 29 वर्षों में मैंने हजारों लॉयर्स बनाए हैं, जज बनाए हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और सब बनाए हैं। जब कभी आपके संस्थान को वकालत के क्षेत्र में जरूरत पड़े, मैं वादा नहीं वचन करके जा रहा हूं, आपके लिए सदैव लोग तन मन धन से लगते हैं, मैं धन मन तन से आपके लिए कार्य करूंगा, क्योंकि आपका हमारा प्रिय विषय है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास आप बताते रहेंगे तो हमारे देश में कम से कम तरुण खटीक जैसी घटनाएं नहीं होंगी, सौरभ चौहान जैसी घटनाएं नहीं होंगी, भरत तिवारी जैसी घटनाएं नहीं होंगी। इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारी को निभाना है, संतों का आशीर्वाद लेना है। संतों के आशीर्वाद, इंडिया इज ओनली वन कंट्री वेयर फीट आर रिस्पेक्टेड। कहीं चुम्बन से ताकत मिलती है, लेकिन हमें तो हमारे संतों के चरण स्पर्श से ताकत मिलती है। हमें तो हमारे माता पिता के वंदन से ताकत मिलती है। हमें तो भारत माता को, धरती माता को जो हम सुबह चरण स्पर्श करते हैं, हमें उससे ताकत मिलती है। हमें तो पंचतत्व से ताकत मिलती है। हम तो जल जब चढ़ाते हैं सूर्य भगवान को, हमें तो उससे ताकत मिलती है। हमारी तो बहनें बेटियां जब करवा चौथ को चंद्रमा को जल का अर्घ देती हैं, हमारे तो भाइयों की उम्र उस जल के अर्घ देने से बढ़ जाती है। तब हम कह पाते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, और तब हमारी सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और वसुधैव कुटुम्बकम का जो हमारा प्राचीन नारा है, वर्तमान में जब बदलता है तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन हेल्थ बन के उभरता है और पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया, जगत गुरु बनने की तरफ बढ़ते हैं। और ये हमारा उद्देश्य इस केसरिया की वजह से है, इस भगवा की वजह से है और संतों की वजह से है। और ऐसे बिना कपड़ों के संत विनोद जी जैसे हैं जो संत से कम नहीं है और देश के, राष्ट्र के रक्षक और सपूत से कम नहीं है। हमारे साथ जोरदार आवाज में बोलेंगे भारत माता की। दोनों हाथ पाते। देखिए मैं हार्ट पेशेंट, डायबिटिक हूं और ब्लड प्रेशर, ये तो सब पैकेज होता है ना। और 29 साल की वकालत में पैकेज मिला, लोगों के लिए मिला, मैंने सिर्फ हर स्वीकार किया। और भारत माता की, भारत माता की। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी झांसी लक्ष्मीबाई। विनोद जी संघर्ष करो। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। चलो उन्होंने भी हाथ उठा दिया। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद। आदरणीय विनोद जी, आदरणीय सतीश जी, मंच पे तमाम जितने सारे आदरणीय धार्मिक गुरु हमारे देश के, और आप सबको नमन करते हुए मैं अपनी बात रखता हूँ। क्षमा चाहूंगा क्योंकि लगातार मेरा 7 बजे से बैक टू बैक टीवी चैनलों पे लाइव है, इसलिए मुझे निकलना होगा। ये ऐसा विषय है, इस विषय पे अगर जितनी भी बात बोली जाए उतना ही। बचपन में जब इतिहास पढ़ते थे, रोंगटे खड़े हो जाते थे जब वो मशहूर पंथ याद करते थे, खूब लड़ी थी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। 2 ऐसे नारे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी और मां लक्ष्मीबाई। इतने भावप्रिय कार्यक्रम हैं, इतना सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम, ताकि कोई त्रुटि ना हो
इसलिए मां सरस्वती से अनुमति लेके ही अपनी बात रखना चाहूंगा। क्या कमल लोचन विद्या रूपे विशालाक्षी विद्याधारी नमोस्तुते। जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा सहस्रता नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशनम शक्ति भूते सनातनी गुणोमय गुणोश्रय नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दिनार्था परित्राय परायणी सहस्र शस्त्र हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। रहता है तन मन धन से आपकी सेवा अथक है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपने 2 शब्द अपने उद्गार रखिए। मोक्ष कल्याण को प्राप्त करवाने वाले भाई साहब इंसान बैठे हैं संतों के रूप में और भारत के सपूत। अभी मैं सुन रहा था माननीय अधिवक्ता साहब ने कितने समय कुछ कम समय में और बहुत कुछ कहा इन्होंने। ऐसा पूछा था एक से एक बुद्धिजीवी अपने अपने विचार विमर्श करके गए हैं, संबोधन करके गए हैं, सभी अपनों को जागरूकता दिलाने के लिए। आप सब में ईश्वर विराजमान है, हम सब में ईश्वर विराजमान है। ईश्वर को हमेशा सदैव याद रखना चाहिए, मृत्यु को हमेशा सदैव याद रखना चाहिए और माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। आज जो यह प्रोग्राम सुनिश्चित किया गया रानी झांसी वाली के नाम से, और ये प्रोग्राम जो रखा गया है, इस प्रोग्राम में हमेशा ये अवगत कराने के लिए कि आप में देवी विराजमान है, आप में माता विराजमान है। माता के रूप में आपको आशीर्वाद देंगे और देवी के रूप में देखिए प्रतिमा में माँ के हाथ में पुष्प भी है, माँ के हाथ में तलवार भी है, माँ के हाथ में माला भी है। वो हर एक अपने को ये अवगत कराने के लिए है कि किस समय में कौन सा सदुपयोग करना चाहिए। माला के समय प्रभात का, मध्यांतर, संध्या और रात्रि अस्त्र कब उठाना चाहिए। अभी कुछ ही समय पहले कहा गया कि बंगाल से आए थे दादा, अभी जो बोल के गए उन्होंने बहुत अच्छा बोला। उन्होंने कहा कि अब अस्त्र उठाने का समय आ गया, शस्त्र उठाने का समय आ गया है। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं मैडम हट जाओ जरा। कृतो वंदे भगवन्तो सनातन धर्म की, सनातन राष्ट्र की, वैदिक धर्म की आए हुए सभी भक्तों की सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा सच्चिद आनंद ब्रह्म हम सबके हृदय में विराजमान उस परम तत्व को हम सबकी ओर से वंदन एवं प्रणाम। अरे हट जा यार, आज के इस कार्यक्रम के हट जा यार। परमाध्यक्ष के रूप में हमारे विनोद जी जो निरंतर सक्रिय हैं, मैं इनके इस कार्यक्रम के पहले सभा कार्यक्रम में उपस्थित के बीच में नहीं पहुंच पाया। जो अथक प्रयास भर करते रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद की बात है। मेरे दाईं ओर विराजमान है, सब लोगों ने नाम तो सुना होगा, हो सकता है कि शक्ल नहीं देखी हो, किसी है, और सुप्रीम कोर्ट के बहुत अच्छे अधिवक्ता हैं। और विशेष करके मैं ये कहूंगा कि सनातन धर्म के एक सब्जेक्ट और लीडरशिप, तो इनके लिए बहुत जोरदार ताली के साथ। हमारे बीच में हमारे स्वामी जी हैं सहजानंद स्नेहानंद सरस्वती जी महाराज, बहुत अच्छे वक्ता हैं, आपसे भी बहुत लंबे समय से प्रेम है, लेकिन मुलाकात कम हुई। आज पुनः मुलाकात हुई, आप बहुत बहुत धन्यवाद से पात्र हैं। हमारे बाई तरफ है सर्वदास जी महाराज, और बहुत अच्छे वक्ता हैं सनातन के लिए, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। साथ में यहाँ उपस्थित संपूर्ण समाज सेवी, विद्वत वर्ग, मीडिया वर्ग, मेरी मातृशक्ति और जो भी इस मिट्टी से प्रेम करने वाले संपूर्ण मेरा सब नमन है। तो ही बात
जो न दे सके सुगंध वो फूल भी क्या, जो न दे सके सुगंध वो फूल भी क्या, मिले ना रोशनी जिससे वो चिराग भी क्या, जीने को तो सभी जीते ही इस जमाने में, जो काम ना आ सके इंसान को। आज मैं तो पहली बार अपने जीवन में आज मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं। आज मेरा कंठ अवरुद्ध है। सच बात है कि मैं 3 दिन से सोया, मेरा हृदय ऐसा भी महसूस हो रहा है, कहीं ऐसा न हो जाए कि हृदय गति से जय सिया राम की हो जाए। लेकिन इसका कारण क्या है? क्या वास्तव में जिस वीरांगना की हम बात करते हैं, जिस वीरांगना ने इस भारत को भारत बनाया, जिस वीरांगना ने इस मिट्टी में सुगंध फैलाया, क्या हम आजाद हैं? कुछ दिन पहले ही हमारे अधिवक्ता साहब बैठे हैं, जो गौ रक्षकों को आजीवन कारावास दे दिया गया। आप सनातन की बात कर रहे हैं, जो अपने समाज से लड़ता लड़ता समाज की कुरीतियों को खत्म करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जल के लिए, मल के लिए, बाढ़ के लिए, जो सामान्य वर्ग है, उन वर्गों से लड़ने वाला एक युवक एक गोली का शिकार हो गया। आप आजादी की बात कर रहे हैं। और दबे कुचले की पहचान सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील श्री AP सिंह साहब इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामय उपस्थिति से हम सबको धन्य कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार AP सिंह साहब। एक आ गया ये जा सेना के जवानों तो दे दीजिए फटाफट। आप एक और जिसके नाम की होगा बात बहुत बहुत आभार। नारी शक्ति का यह दिन, सेना के जवानों का सम्मान लगभग हो चुका है। अब इस सम्मान की कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं। विशाल अरोड़ा जी, रविंद्र पांडे जी, और सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी है जिनको यहाँ बोलने का मौका किसी भी कारणवश नहीं मिला, तो नहीं रहा। इस एक मिनट हो गए आपको आए हैं और यहाँ शब्दों को बुलाया, महानुभाव बुलाया, अधिवक्ताओं को बुलाया। मैं उन्हीं शब्दों को जो हमारी बात ध्यान नहीं दे रहा, जो हो रहा है, जो हमारे दिल्ली का जो नाम तुगलकाबाद दुनिया का नाम लिए गए हैं, उनको 720 712 बहुत बढ़िया। एक हाँ जी अध्यक्ष जी, विशेष आग्रह है कि 7 बजे जो हाईकोर्ट का प्रोग्राम है वो चल रहा है। हो गया जी, हो गया। अरोड़ा जी से आग्रह है कि वो इस कार्यक्रम की आयोजक कंचन शर्मा जी का सम्मान करें। इनके अथक प्रयास से यह कार्यक्रम सफल हो पाया है। विशाल अरोड़ा जी और रविंद्र पांडे जी ज्वाइंटली कंचन शर्मा जी का अभिनंदन करेंगे। देर रात उन्होंने लोगों से कनेक्ट किया, लोगों को बहुत बहुत आभार आप सबों का इस कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद। हो गया। आवश्यकता नहीं है। हो गया ना, ठीक है भाई साहब, हो गया। एक मिनट, 1 2 3 हाँ ठीक हो गया।
हो गया आओ विष्णु मित्तल अरे उसको वहां मत रखो